क्या होता अगर ब्रिटिशर्स हमारे पे राज ना करते? क्या उन्हीं की वजह से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं? और क्या इतनी टेक्नोलॉजी जो आज इंडिया यूज़ कर रहा है सिर्फ उन्हीं की बदौलत है? और क्या इन सब चीज़ों के लिए इंडिया को ब्रिटिशर्स का थैंकफुल होना चाहिए? जानेंगे इस वीडियो में। ब्रिटिशर्स ने अपना डेरा जमाया सन 1600 के करीब, और उन्होंने इंडिया पे राज करने का सिर्फ इसलिए सोचा क्योंकि तब के टाइम में इंडिया पूरे देश का 25% सामान बनाता था। वीडियो में आगे चलने से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रिटिशर्स कौन लोग हैं। ब्रिटिशर्स वो हैं जो यूके साइड और यूरोप में रहते हैं, ना कि अमेरिकन्स। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि यूरोप एक कंट्री है, बल्कि नहीं, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर 44 कंट्रीज आती हैं। यूके, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब उसी के पार्ट हैं। अब थोड़ा ये जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने इंडिया पे कब्जा कैसे करा। सन 1600 में वो लोग इंडिया में आए और उन्होंने 150 साल तक इंडिया के साथ व्यापार करा। इस बीच जिस भी देश की कंपनी वहाँ काम कर रही थी, उन्होंने सबको चालाकी से देश से बाहर निकलवा दिया। धीरे धीरे वो ऐसे ही अपना बिजनेस बड़ा करते गए। उन्हें ये समझ आ चुका था कि इंडिया के लोग कास्ट और पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। उन्हें ये भी पता चल चुका था कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है यहाँ पे उन्हीं को इज्जत मिलती है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार कम पैसे ज़्यादा पैसे वालों में मतभेद चलते हुए देखा था। पर इस बीच उन्हें यह भी समझ आ चुका था कि भारत के लोग सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, सबको एक दूसरे के खिलाफ बांटना शुरू कर दिया। इंडिया में अपना व्यापार करने के लिए ब्रिटिशर्स ने शुरू करा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। धीरे धीरे ये कंपनी बहुत बड़ी होती गई और फिर सन 1757 में तब की भारत की राजधानी कोलकाता के नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया, और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज करना स्टार्ट कर दिया। पर धीरे धीरे भारत के लोगों को इनकी नीतियाँ समझ आने लगी थी। तो सन 1857 में भारत का पहला आंदोलन हुआ और सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर चली गई। पर इसी के साथ एंट्री हुई ब्रिटिश राज की। सन 1858 में ब्रिटिश राज के आते ही उन्होंने इंडिया पे बहुत जुल्म करने स्टार्ट कर दिए, और ये जुल्म 1947 तक चले। 1947 तक इंडिया एक गरीब देश बन चुका था। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा, और बहुत लोगों ने अपने परिवार तक खो दिए। पर 1947 तक इंग्लैंड एक बहुत अमीर देश बन चुका था, और उसका रीज़न था इंडिया से लूटा हुआ पैसा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे हैं। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। आप मान लो इलॉन मस्क वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, उसकी 270 बिलियन डॉलर नेटवर्थ है। अगर आप उसकी नेटवर्थ का 160 गुना कर देंगे ना, तब जाके 45 ट्रिलियन डॉलर बनते हैं। ब्रिटिशर्स भारत का पैसा उठाते थे और भारत के व्यापारियों को दे देते थे और उनसे काम करवाते थे, जिसका उन्हें ढंग का पैसा तो मिलता ही नहीं था, साथ ही साथ उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था, और वो टैक्स इंडिया में नहीं रहता था। वो ब्रिटिशर्स अपने साथ अपनी कंट्री ले जाते थे, और जो भारत के व्यापारियों से ये लोग सामान लेते थे, वो लोग ये दूसरी कंट्रीज़ में दुगने तिगने दामों पे बेचते थे, जिनका पैसा ये लोग अपने पास ही रखते थे, और जो वहाँ से भी एक्स्ट्रा जो भी इनकम बनी है सब अपने पास रखते थे। कोई टैक्स भारत के पास नहीं रहता था। सोचो अगर ये सारा पैसा इंडिया में ही रह जाता तो जो 2050 में हम इंडिया चाहते हैं वो हमें अभी तक मिल चुका होता। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी आपके लिए बेस्ट कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। पता है, अगर इंग्लैंड ने ये सब ना लूटा होता तो हमें इस चीज़ का कितना बेनिफिट होता। आज जो बेनिफिट इंग्लैंड के लोग ले रहे हैं वो सारे बेनिफिट हमारे पास होते। इंग्लैंड में अगर कोई पुअर पर्सन भी है तो उसके पास भी वहाँ कार अवेलेबल होती है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ एक मिडिल क्लास के लिए भी कार अफोर्ड करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंग्लैंड में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, सब कुछ इंडिया के पैसे से बना हुआ है। अगर इंग्लैंड जिसे ना लूटता तो शायद जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टेक्नोलॉजी और जो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर है वो यहाँ पर भी होती। और ये तो बेसिक सी चीज़ है, जितनी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, और कंट्री की उतनी ही ग्रोथ। और इंग्लैंड ने हमारी मेन चीज़ कोहिनूर हीरा भी लूट रखी है, जो कि एक अनमोल चीज़ है, और वो आज भी इंग्लैंड की रानी के मुकुट पर लगी हुई है। अब चलो मान लो एक बार को उन्होंने सब कुछ लूट लिया, हो गई वो 70 से ज़्यादा साल पुरानी बात। बट द पॉइंट इज़, उसकी वजह से पता नहीं इंडिया को कितना सफ़र करना पड़ेगा, कितने सालों तक ये चीज़ सहनी पड़ेगी। अगर ब्रिटिशर्स ने तब इंडिया को ना लूटा होता तो जैसे सन 1600 में इंडिया के पास नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश था, तो आज वो पूरी एक कंट्री होती। मतलब आज उन तीनों देशों को मिला के इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा देश होता है। इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती, हो सकता है सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल भी होते और सबसे बेस्ट आर्मी भी होती, और पता नहीं कितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन होती। मेन बात यह है कि इंडिया में बहुत सारा पैसा खर्च होता है पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में। पाकिस्तान
और इंडिया के बॉर्डर्स को सेफ रखने में। अगर इंडिया अलग ना होता तो जो पैसा इन लड़ाइयों में खर्च होता है वो दोनों देशों में बचता और वो वहाँ की सरकार के पास ही रहता और उससे अच्छी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते थे और ना लोगों में कड़वाहट होती, तो वो साथ में अच्छे से टेक्नोलॉजी और हर चीज़ को ग्रो कर पाते। जितने भी रिकॉर्ड इन चारों कंट्री के अलग अलग हैं वो सारे एक ही कंट्री के होते और वो इंडिया होती। चाइना हो सकता है इंडिया से बहुत पीछे होती, क्योंकि आज चाइना इन तीनों कंट्रीज की अलग होने की वजह से इन पे जोर डालकर इंडिया के बॉर्डर्स के पास आता जा रहा है। जो आर्मी इंडिया के बॉर्डर्स पे खड़ी है उन सबका खर्चा बच जाता, उन लोगों की जानें बच जाती, क्योंकि दोनों देशों की आर्मी इतनी लड़ाई करती है तो दोनों की जान जाती है, वो सब जानें बच जाती और जो तीनों चारों देशों में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा होता है वो भी बच जाता। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी हमारे ही देश में होता। आपने कभी ये सोचा है, इन सब साइंटिस्ट ने हमें प्लैनेट्स के बारे में बताया कि ये मून है, ये जुपिटर है, ये वो है, ये वो है। क्या आपको लेकिन ये पता है कि कई सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये पता लगा लिया था कि धरती ऐसे घूमती है, सौरमंडल ये होता है, सब कुछ। और कई हजारों साल पहले भी इंडिया में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि वर्ल्ड की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी भी इंडिया में ही हुई थी। अगर आपको इस टॉपिक पे पूरी वीडियो चाहिए कि कैसे फॉरेनर्स ने हमारी इंडिया की पुरानी चीज़ों को चुरा कर उस पर अपना नाम लगाकर देश को ये बताया कि हर चीज़ हमने ही निकाली है और हर चीज़ के लिए क्रेडिट लेकर महान बन गए, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको सिर्फ एक कमेंट करना है और आपके लिए पूरी वीडियो हाजिर हो जाएगी। ये यूरोप वगैरह की कंट्रीज़ में अब इतना पैसा हो चुका था कि इन लोगों को पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसलिए ये न्यू टेक्नोलॉजी और क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर सकते थे। पर हम बात करें इंडिया की, इंडिया को इतना गरीब बना दिया था कि उसको पहले तो खाने के लिए परेशान होना पड़ा, फिर धीरे धीरे उसने अपने एजुकेशन सिस्टम को और हर चीज़ को, लॉ को, हर चीज़ को आगे बढ़ाया। पर उस समय ये लोग न्यू क्वालिटी टेक्नोलॉजी और हर चीज़ पे फोकस कर रहे थे और इसीलिए यूरोप के लोग आज टेक्नोलॉजी में इंडिया से थोड़े आगे हैं और इनके पास इतना पैसा हो चुका था कि जिन दूसरी कंट्रीज़ ने अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी बनाया, ये लोग उसको भी आराम से खरीद सकते थे और अपनी ग्रोथ को और आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन अगर यही पैसा इंडिया में होता तो जो चीज़ वो कंट्रीज़ कर रही हैं वो आज इंडिया भी कर रही होती और इंडिया के लोग भी बहुत आगे बढ़ चुके होते। कहने को तो ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन वो एक चीज़ छोड़ गए, अपने लॉज। इंडियंस लॉज ब्रिटिशर्स के हिसाब से बने हुए हैं, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया के कल्चर को सूट नहीं करती, पर अभी भी जो लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो चलते आ रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स ने चीज़ें बनाई थी, मॉन्यूमेंट वगैरह, उनके नाम चेंज हो रहे हैं, पर ये चीज़ धीरे धीरे ही हो पाएगी। अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने हमारे से क्या क्या लूटा और अगर वो चीज़ें हमारे पास वापस आ गई तो आज हम इंडिया को कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर। और हाँ, तब तक के लिए अगर आपको ये जानना है कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना और वहाँ गरीबी है या सिर्फ अमीर ही अमीर लोग रहते हैं, तो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं।